ठीक है। 23 में क्या है, 23 में दे रखा है ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस के 3 x एंड y इन मीटर विद स्पीड दे रखी है v क्या दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा है 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। तो इसके लिए भाई एक मिनट, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी से। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ रही है 3 और m की वैल्यू आ रही है 1। तो इसके लिए तो डायग्राम बनाएंगे। तो अगर सिर्फ यहाँ से निकालनी, अगर यहाँ से निकल रही होती तो एम एक्स वाई इजिकल टू एम एक्स होता, लेकिन ये जा रही है यहाँ कहीं से, क्योंकि सी भी आ रहा है ना, 1 2 3 3 यहाँ कहीं पे होगा मान लो एक बार के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एम एक्स प्लस के सी इजिकल टू वाई। ठीक है, यहाँ पे 3 है। और अगर देखें, वैसे भी अगर देखना चाहो तो जैसे हमने शायद 8th या फिर 9th उसमें क्लास में पढ़ा होगा ना, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो और एक बार x की वैल्यू, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी y इजिकल टू 0, लेट y इजिकल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा 0 इजिकल टू x प्लस के y, तो x प्लस के 3, x इजिकल टू माइनस के 3, यहाँ पे क्या होगा माइनस के 3। और ऐसे ही लेट x इजिकल टू 0, यहाँ पे y 0 है ना, और यहाँ पे x, मतलब यहाँ पे y 0 और यहाँ पे x 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी तो क्या हो गया y इजिकल टू एप x प्लस के 3 था, ये 0 हो गया y इजिकल टू 3। यहाँ से ये भी पता चल रहा है ऐसे, तो इसको तो हटाओ अब। तो अब हमें पता है कि जो क्या निकालना क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है। एल की वैल्यू क्या होती है आर परपेंडिकुलर, और पी क्या होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इतना पता है हमें, लीनियर मोमेंटम यानी कि एम वी आर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एक तो इस साइड जा सकता है, एक बिल्कुल, क्योंकि देखो लाइन तो इस साइड है ना, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, और अब निकालेंगे तो एक चीज़ देखो, एम दे रखा है और हमें पता है टेन थीटा इजिकल टू एम होता है, तो यहाँ कहीं पे ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, क्यों, अब पूछ रहे हो क्यों आया यहाँ पे 45, क्योंकि एम की वैल्यू 1 है ना, और 10 1 कहाँ पे होता है 45 डिग्री में। ठीक है, ये आ गया 45, तो क्या इसको अगर ये 45 है तो अपोजिट, क्योंकि इसके अपोजिट तो ये है 45 डिग्री यहाँ पे आ गया, और ये पूरा 90 है तो ये वाला भी क्या आ गया 45 डिग्री। हमें इतना समझ में आ रहा है। तो अब इसको यहाँ पे बना लेते हैं एक बार के लिए दोबारा से समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो अब यार खिचड़ी बन गई है। तो ये बन गया यहाँ पे, ये 3 है, ये 3 है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ये 45 दे रखा है, इसको कैसे निकाल लेंगे, सोचना तो ये पड़ेगा, कैसे निकालें भाई। ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको सिर्फ इस वाले को यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये वाला नीचे हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल दे रखा है हमें 45। अगर ये 45 है और ये 90 है तो ये भी क्या होगा 45। ठीक है, और ये 3 है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये बेस, कि बेस तो यही हो जाएगा। और हमने शायद पहले पढ़ा था ना 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो एक ट्रिक से हमने याद किया था, पाकिस्तान बर्बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक का फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही गया है और हिंदुस्तान हरा भरा तो चलो नहीं हुआ है, अब तो प्रदूषण ही प्रदूषण हो चुका है।
हर जगह। लेकिन ऊपर वाला जो ये ना स्टार्टिंग वाली लाइन हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दी होगी, इसलिए पाकिस्तान तो हो गया भाई बर्बाद। कुछ नहीं पता होता। देखिए ना इनकी जियो पॉलिटिक्स वगैरह, तो किस देश की कब अच्छे दिन स्टार्ट हो जाए कुछ नहीं पता रहता। अपने ही देख लो यार, ठीक है। एस जयशंकर जैसे इंसान मिलने मुश्किल ही है। तो अगर यहाँ से देखें बेस निकालना, में हाइपोटेनियस पता है, बेस और हाइपोटेनियस का पता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। क्या कोस थीटा होता है, ये कोस 45 इक्वल टू क्या है, बेस बाय में हाइपोटेनियस। और यहाँ से अगर देखें तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। बेस निकालना है और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ये रहा 3। इसको भेजेंगे तो बेस की वैल्यू क्या आ गई, 3/√2। और दूसरी बात, अगर ये आ गया ना, ये बेस तो यही है। अगर देखो ये ऐसे बना रखा था, इसी को उठा के अगर यहाँ पे पुट कर दे तो यही तो बन रहा है ना, बेस ये बन रहा है कि देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 आ गया था यहाँ से, ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 45 है तो ये 90 माइनस का 45 करें तो ये 45 आ गया। और यहाँ से देखेंगे एक एंगल, उसमें ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर इन सभी को निकालेंगे तो ये भी 45 आ जाएगा। अब इतनी मैथ तो यार सभी को आती होगी। और ये आ गया तो यही तो था आर परपेंडिकुलर। इसमें अगर पुट करेंगे हम वैल्यू तो क्या होगा, आर एम वी इजिकल टू क्या था यार, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 3/√2। एम कितना दे रखा था 1 और वी 3, तो ये क्या आ गया 9/√2। और के जी, क्योंकि एम वी और मीटर भी आ जाएगा, के जी मीटर और मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा कुछ यूनिट आ जाएगी शायद। हाँ देखो ये रहा ना के जी मीटर सेकंड। हाँ अगर यूनिट भी यार पता है फॉर्मूले से निकाल लेनी चाहिए, वरना कई क्वेश्चन में आ जाते हैं, शायद यूनिट एंड डायमेंशन वाले में आएंगे। 23 का क्या है 4, 23 का 4 आ गया। अब चलते हैं